आप उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, लेकिन जब कोरोना फैला था तो आपकी सरकार ने कहा था दिल्ली में सिर्फ दिल्ली के लोगों का इलाज होगा, और पूर्वांचल के बारे में कहा था कि 500 रुपए लगा के 5 लाख का इलाज कराएगा। यूपी के लोग आपको वोट क्यों दें? अभी सबका सवाल आना है। उत्तर प्रदेश के दामों से भी ज्यादा रेट पे खरीदा गया, 30,000 29,000 कुछ रुपए में खरीदा गया। लाइए आप डिटेल लेके आइए सामने। 30 रुपए में आपने खरीदा है 2 ये आपकी डिटेल है सर। 1 मिनट। आपने जिस तरीके से बोला कि कोविड को लेकर जिस तरीके से बेहतर काम किया आम आदमी पार्टी सरकार ने, लेकिन मौत के आंकड़े कुछ और बता रहे हैं। 10,000 2 करोड़ की आबादी में से मर जाते हैं, और उत्तर प्रदेश में 22 करोड़ से ज्यादा की आबादी के अंदर 8,000 की मौतें होती हैं। अच्छा, एक चीज मतलब अब क्या मानते हैं, बेहतर क्या आप बेहतर या वो मॉडल बेहतर? आज आपका ऑफिस जिस जगह पे है ये आवासीय लैंड है, इस पे आप कमर्शियल उपयोग कर रहे हैं। लखनऊ विकास प्राधिकरण जल्दी इस पे कार्रवाई करने वाला है। एकदम करना चाहिए। सरकार ने हमारा बंद करा दिया, एकदम करना चाहिए। में क्यों कमर्शियल उपयोग कर रहे हैं? एकदम करना चाहिए। और जितने भी आवासीय में कमर्शियल दफ्तर चल रहा है सब बंद कराना चाहिए। मतलब सब भ्रष्टाचारी है, तो आप भी भ्रष्टाचार? नहीं, भ्रष्टाचारी का सवाल नहीं है, ये तर्क मत दीजिए। सब गलत कर रहे हैं आप। ये तर्क। आवाज आइए, जवाब दे देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले केजरीवाल की निगाह अब यूपी और पंजाब के सिंहासन पर है, और इसके लिए उन्होंने अभी से ही नए नए दांव चलने शुरू कर दिए हैं। जहां हाल ही में सीएम केजरीवाल ने मोदी सरकार के नए कृषि कानूनों की मुखालफत करते हुए विधानसभा में बिलों को फाड़ दिया, तो वहीं दिल्ली बॉर्डर पर कानूनों का विरोध कर रहे पंजाब के किसानों के समर्थन का ऐलान कर दिया। यानी कि केजरीवाल किसानों के नाम पर राजनीति करते हुए एक तीर से 2 निशाने साधने की कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन यूपी को फतेह करने का ख्वाब संजोए केजरीवाल की पार्टी के नेताओं से जब दिल्ली सरकार को लेकर सवाल किया गया तो वो तुरंत भाग खड़े हुए। दरअसल दिल्ली में अपनी जमीन तलाश लेने के बाद अब आम आदमी पार्टी ने यूपी में अपनी सियासी जमीन तैयार करने के उद्देश्य से 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में लड़ने का ऐलान कर दिया है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह यह लंबे समय से सक्रिय नजर आ रहे हैं और योगी सरकार को घेरने के साथ ही प्रदेश में अपने संगठन को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। इसी बीच एक प्रेस वार्ता के दौरान आम आदमी पार्टी को लेकर जब संजय सिंह से कुछ सवाल किए गए तो उनकी बोलती बंद हो गई। दरअसल संजय सिंह पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे थे और इसी दौरान कोरोना को लेकर दिल्ली सरकार के सवालों पर वो ऐसे फंसे कि जल्दबाजी में किसी तरह उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को खत्म किया और वहां से भाग खड़े हुए। बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की राजनीति करने पहुंचे आप सांसद संजय सिंह का दांव उल्टा पड़ गया। दूसरों पर आरोप लगा सियासत चमकाने की कोशिश कर रहे संजय सिंह से पत्रकारों ने दिल्ली में यूपी वालों के अपमान और बेकाबू कोरोना पर सवाल दाग दिए। क्या आप उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, लेकिन जब कोरोना फैला था तो आपकी सरकार ने कहा था दिल्ली में सिर्फ दिल्ली के लोगों का इलाज होगा, और पूर्वांचल के बारे में कहा था कि 500 रुपए लगा के 5 लाख का इलाज कराएगा। यूपी के लोग आपको वोट क्यों दें? अभी सबका सवाल आना है। पत्रकारों के सवालों का जवाब देने के बजाय आप सांसद प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन सवालों का जवाब देने से बचते हुए नजर आए। ऑक्सीमीटर की खरीद में घोटाले के सवाल को भी वो टाल गए। वहीं दिल्ली में कोरोना से हालत बेकाबू होने के सवाल का भी तर्कपूर्ण जवाब संजय सिंह नहीं दे पाए। आपने जिस तरीके से बोला कि कोविड को लेकर जिस तरीके से बेहतर काम किया आम आदमी पार्टी सरकार ने, लेकिन मौत के आंकड़े कुछ और बता रहे हैं। 10,000 2 करोड़ की आबादी में से मर जाते हैं, और उत्तर प्रदेश में 22 करोड़ से ज्यादा की आबादी के अंदर 8,000 की मौतें होती हैं। अच्छा, एक चीज मतलब अब क्या मानते हैं, बेहतर क्या आप बेहतर या वो मॉडल बेहतर? दरअसल कोरोना पर कंट्रोल पाने को लेकर WHO समेत दुनिया भर में योगी सरकार की प्रशंसा हो रही है। फिर भी संजय सिंह ने योगी सरकार पर सवाल उठाए तो इसी दौरान दिल्ली में कोविड के नाम पर उपकरणों की खरीद में हुए घालमेल पर जब सबूतों के साथ उनसे सवाल किया गया तो वो तिलमिला उठे। उत्तर प्रदेश के दामों से भी ज्यादा रेट पे खरीदा गया, 30,000 29,000 कुछ रुपए में खरीदा गया। लाइए आप डिटेल लेके आइए सामने। यूपी में राजनीति करने का सपना देख रहे संजय सिंह से पत्रकारों ने कोरोना के कठिन दौर में यूपी बिहार के लोगों को दिल्ली से जबरन बाहर किए जाने पर सवाल पूछा, लेकिन सीधा जवाब देने के बजाय संजय सिंह मामले को टाल गए। इसके बाद पत्रकारों ने दिल्ली में यूपी के लोगों के इलाज पर सीएम केजरीवाल की ओर से ऐतराज जताए जाने का मुद्दा भी उठाया, लेकिन संजय सिंह जवाब देने के बजाय भड़कते हुए नजर आए।
उधर कोरोना के दौरान यूपी में महंगे उपकरण खरीदने का आरोप लगा रहे आम आदमी पार्टी के सांसद के सामने ही पत्रकारों ने दिल्ली में यूपी से कहीं ज्यादा महंगी दर पर ऑक्सीमीटर समेत अन्य उपकरण खरीदे जाने पर सवाल पूछा तो संजय सिंह ने इसे नकारते हुए पत्रकारों को खरीद के दस्तावेज देने की चुनौती दे डाली। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही पत्रकारों ने दिल्ली सरकार के दस्तावेज संजय सिंह के सामने रखते हुए 66,302 रुपए में एक ऑक्सीमीटर खरीदे जाने का सबूत पेश कर दिया तो संजय सिंह भड़क उठे। अब सांसद संजय सिंह से पूछा गया कि भ्रष्टाचार मिटाने का दावा करने वाली दिल्ली सरकार खुद ही भ्रष्टाचार में लिप्त है। कोरोना संक्रमण के दौरान महंगे दामों पर ऑक्सीमीटर और पीपी किट की खरीदारी की गई। सरकार ने ना तो इसकी जांच कराई और ना ही किसी पर कार्रवाई की। पत्रकारों ने कहा कि इससे साफ है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जानकारी में इस पूरे भ्रष्टाचार को अंजाम दिया गया है। इस सवाल को सुनकर तो संजय सिंह की बोलती बंद होगी। पत्रकारों को कई बार पूछने के बाद भी उन्होंने अरविंद केजरीवाल का बचाव करते हुए जवाब ना देना उचित ही समझा। यानी कि जिस तीर से संजय सिंह योगी सरकार को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे थे वो तीर उन पर ही उल्टा भारी पड़ गया। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।